गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में क्या है, स्वागत। ठीक, आज का जो टॉपिक है अध्याय 5 चुंबक एवं द्रव। सबसे पहले समझते हैं चुंबक के विषय में। किसके विषय में? चुंबक के विषय में। ठीक, चुंबक कह रहे कि ये जो चुंबक है सबसे पहले यूनान देश में, किस देश में? यूनान देश में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई या ये शब्द आया वो कहां से आया? यूनान से। ठीक, यूनान में 600 ईसा पूर्व। कितना? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, एक गैडिया, कौन? एक गैडिया, ऐसे जो भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं? गैडिया। ठीक, गिरडिया अचानक भेड़ चराते चराते बहुत दूर चला गया। ठीक, और उसके जो लकड़ी के जूते थे उसमें क्या लगा था? किल लगा था। क्या लगा था? किल लगा था। ठीक, और उसके जो लाठी है, लाठी के जो शीर्ष होता है उसमें देखोगे कि लोहे का क्या लगा रहता है? एक बिट लगा रहता है। ठीक, अब वो उस जगह पे जाने के बाद उसका पैर चल नहीं पा रहा था क्योंकि वो चपक गया ना, उसका लाठी जो है वो भी क्या हो गया? चपक गया। तो वहां यूनान में एक चुंबक का क्या मिला? भंडार मिला, और ये जगह का नाम था मैग्नेसिया। क्या नाम था? मैग्नेसिया। ठीक है, उस जगह का क्या नाम है? मैग्नेसिया। ठीक, और आप जानते हैं लोहे का जो अयस्क है उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्ने, और भी है मैग्नेटाइट। ठीक, जिनसे क्या किया जाता है? चुंबक बनाया जाता है। इन सब नाम से चुंबक का नाम क्या रखा गया? मैग्नेट। क्या रखा गया? मैग्नेट। ठीक है, क्या रखा गया? मैग्नेट, चुंबक। क्या? चुंबक। तो ये तो बात हो गई कि चुंबक कहां से कैसे क्या हुआ, ज्ञात हुआ। ठीक, गैडिया फिर राजा के पास शिकायत करता है। फिर राजा जो भी है, पहले अंधविश्वास है ना कि यहाँ कोई चमत्कार है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा पैर क्या हो रहा है? चपक जा रहा है, या लोहे की कोई भी वस्तु क्या हो रही है? चपक जा रही है। लेकिन फिर कई वैज्ञानिकों ने, जैसे बायोसाल्ट, आर्टिस्ट, ठीक है, या इस तरह के और भी कई वैज्ञानिकों ने शोध किया और पता लगा है कि एक तरह का खास तरह का क्या है, एक पदार्थ है जो लोहे से बनी वस्तुओं को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक, आइए, ये तो बात हो गई चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या है, इसको समझते हैं। ठीक, चुंबक चुंबक मैग्नेट। ठीक, चुंबक आप किसको कहिएगा, मैग्नेट किसको कहिएगा? चलिए देखते हैं क्या है चुंबक। करा कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा पदार्थ जिनमें निम्नलिखित गुण। कौन सा? निम्नलिखित गुण। निम्नलिखित गुण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सबसे पहला, अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओ, ठीक है, एक चुंबक को एक रस्सी के सहारे बांध दो। ठीक है, एक रस्सी के सहारे क्या करो? बांध दो और उसको लटकाओ। ठीक, तो चुंबक हमेशा नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, मतलब एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ क्या होगी? आकर स्थित हो जाएगी। तो कह रहा है कि एक ऐसा पदार्थ जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या हो जाए? स्थित हो जाए, उसको क्या कहेंगे? चुंबक। क्या कहेंगे? चुंबक। ये तो हो गई पहली। दूसरा, यदि समान समान ध्रुवों को, समान समान ध्रुवों मतलब चुंबक वे पदार्थ जिनमें दो ध्रुव हो, ये भी कह सकते हैं आप। दूसरा, वे पदार्थ जिनमें कितने ध्रुव हो?
दो ध्रुव हो, एक नॉर्थ और एक साउथ। और कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसके पास कितना है, दो ध्रुव है। जैसे अगर हम करंट की बात करें तो एक प्लस और एक क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप एक तार में प्लस दे रहे हैं तो हर जगह क्या जाएगा, प्लस जाएगा। अगर आप माइनस दे रहे हैं तो क्या जाएगा, माइनस ही जाएगा। लेकिन चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हमेशा कितने ध्रुव, दो ध्रुव, एक नॉर्थ और एक। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर दर्शाता है या उत्तर की ओर दिशा को बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो चुंबक का वह सिरा जो हमें दक्षिण की दिशा को क्या करता है, सूचित करता है या दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करता है, उसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। अब कह रहा कि चुंबक को अगर इनके समान ध्रुव हो, नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाया जाए, ठीक है, नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाया जाए, साउथ और साउथ को मिलाया जाए। तो बचपन में एक हम लोग खेल करते थे, है ना, चुंबक के साथ एक खेल करते थे। चुंबक दो लिए, ठीक है, और एक को अपोजिट साइड से, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ से ऐसे करते थे ना, तो एक जगह से वो कहा जाता था, दूसरे जगह जाता था, एक जगह से दूसरे, और चपकता नहीं था। लेकिन जैसे ही पलटेगा, मतलब उसकी डायरेक्शन जैसे ही बदलेगा, वापस में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे पदार्थ जिनके दो ध्रुव जो समान हो, क्या हो, समान हो, उनके बीच क्या हो, आकर्षण हो, सॉरी प्रतिकर्षण। क्या हो, प्रतिकर्षण। क्या हो, प्रतिकर्षण। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि विपरीत ध्रुव के साथ क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। एक हो गया प्रतिकर्षण और एक हो गया आकर्षण। ठीक है, एक आकर्षण हो गया और एक क्या हो गया, प्रतिकर्षण। ठीक। जैसे अगर नॉर्थ साउथ को इधर लिखते हैं 4 नंबर, अगर नॉर्थ साउथ को मिलाया जाए तो इसके साथ क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। और इसके साथ क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब वे पदार्थ जिनके समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, रिपल्सन करते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, चुंबक। कौन सा पदार्थ कहेंगे, चुंबक। यदि वे पदार्थ जिनके समान ध्रुव, ठीक है, सॉरी विपरीत ध्रुव को रखा जाए तो आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। क्या कहेंगे, चुंबक। वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, चुंबक। ठीक। ये तो 3-4 गुणों की बात हो गई। और भी गुण को देखिए, 5 नंबर, एक ऐसा पदार्थ जिन्हें कई टुकड़ों में अगर बांटा जाए, जिन्हें कई टुकड़ों में क्या किया जाए, बांट दिया जाए। जैसे यानी आपने 3 टुकड़ों में इसको बांटा, ठीक है, तो इसका जो ध्रुव है नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ, आप इसे कई खंडों में तोड़ते जाइए, फिर भी नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ क्या रहेगा, मौजूद रहेगा ही। ठीक है, क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। मतलब नॉर्थ साउथ को आप अलग नहीं कर सकते, आप अलग नहीं कर सकते। ठीक। 6 नंबर, जिनका निर्माण या चुंबक का निर्माण कैसे होता है, लोहे के पदार्थ या मिश्र धातुओं से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ चुंबक के प्रकार को। ठीक है, ये बात हो गई चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक क्या है, ठीक है, चुंबक का पता कैसे चला, ये सब बातें हमने क्या किया, समझ लिया, है ना। चले देखते हैं चुंबक के प्रकार। टाइप ऑफ मैग्नेट, टाइप ऑफ मैग्नेट या चुंबक के प्रकार। ठीक, टाइप ऑफ मैग्नेट या चुंबक के प्रकार। ठीक,
सबसे पहला आधार बता रहा है उपलब्धता, क्या? उपलब्धता के आधार पे, ठीक है, उपलब्धता के आधार पर, ठीक। दूसरा आपको बताया जा रहा है आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? आकृति के आधार। अब देखते हैं उपलब्धता के आधार पे कौन कौन चुंबक है भाई, कितने तरह के चुंबक। उपलब्धता के आधार पे चुंबक दो तरह के, कितने? दो तरह के। एक को कहा गया प्राकृतिक और एक को कहा गया मानव निर्मित, ठीक है। एक को कहा गया प्राकृतिक और एक को कहा गया मानव निर्मित, ठीक है। मतलब चुंबक दो तरह के हो गए, एक हो गए प्राकृतिक के द्वारा बनाए गए, है ना, और एक हो गए मानव के द्वारा बनाया गया, ठीक है। प्राकृतिक के द्वारा जो बना हुआ उसको प्राकृतिक कहेंगे और जो मानव के द्वारा बनाया गया उसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित चुंबक कहा जाएगा। इसके बाद है दूसरे नंबर पे आकृति के आधार पे। किसके आधार पे? आकृति के आधार पे। देखिए आकृति के आधार पे तीन तरह के आपको चुंबक पढ़ने, कितने? तीन तरह के। अब इसका जिक्र बार बार किया जाएगा, ठीक। सबसे पहले वाले चुंबक को कहा जाता है दंड चुंबक। क्या कहा जाता है? दंड चुंबक, ठीक। दूसरे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं बेलनाकार। क्या कहते हैं? बेलनाकार चुंबक। और तीसरे नंबर पर जो आता है उसको कहा जाता है गोलीय चुंबक। कौन सा चुंबक? गोलीय चुंबक। दंड चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोलीय चुंबक। अब दंड चुंबक क्या है, कैसा है, बेलनाकार कैसा है, गोलीय कैसा है? अब देखो ना, दंड मतलब क्या होता है? डंडे की तरह। कैसा? डंडे की तरह। इसको आप छड़ चुंबक कहते हैं हमेशा। क्या कहते हैं? छड़ चुंबक, जिसका जिक्र हमेशा होते रहता है। छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक, ठीक। तो छड़ चुंबक मतलब क्या? दंड चुंबक को क्या कहा जाता है? छड़ चुंबक कहा जाता है, जिसकी आकृति कैसी होती है? एक छड़ की तरह होगी। कैसी होगी? एक छड़ की तरह होगी, इस तरह से एक छड़ की तरह होगी। कौन सी चुंबक? दंड चुंबक या फिर छड़ चुंबक। बेलनाकार चुंबक, जिसकी आकृति कैसी हो? बेलनाकार हो। कैसी हो? बेलनाकार हो, इस तरह से, बेलन की तरह। क्या? बेलन की तरह अगर संरचना है जिस चुंबक का, उसको क्या कहेंगे? बेलनाकार चुंबक कहेंगे, ठीक है। गोलीय चुंबक, वे चुंबक जिनका आकार कैसा हो? गोलीय हो। कैसा हो? गोलीय हो। इन गोलीय चुंबक का प्रयोग आप देख सकते हैं साउंड जो होता है, साउंड बॉक्स, ठीक है, या बड़े बड़े जो डीजे होते हैं या जो भी साउंड वाला है उसमें क्या लगा रहता है? गोलीय चुंबक, गोल गोल वाला, इस तरह का चुंबक, ठीक। छड़ चुंबक भी देख सकते हैं कहीं कहीं यंत्रों में लगा रहता है। बेलन चुंबक का भी क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक। मतलब इसके आकृति के आधार पे चुंबक को कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में। एक को कहा गया दंड चुंबक, एक को कहा गया बेलन चुंबक और एक को कहा गया गोलीय चुंबक कहा गया, ठीक। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ चुंबक, चुंबक के प्रकार। इसमें सबसे ज्यादा जिसके विषय में पढ़ना है वो है दंड चुंबक। कौन सा चुंबक? दंड चुंबक या छड़ चुंबक, ठीक है। आइए देखते हैं। छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ठीक। छड़ चुंबक या दंड चुंबक, ठीक। कहा कि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह भी कहा जाएगा उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होगा? स्थित होगा। यह भी कहा होगा? दक्षिण और उत्तर दिशा में क्या होगा? स्थित होगा, ठीक। अब इसमें छड़ चुंबक मतलब इस तरह का, एक को नॉर्थ हो गया और एक क्या हो गया? साउथ हो गया। एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया, ठीक। छड़ चुंबक में बताया जा रहा है कि यदि विद्युत धारा की दिशा, किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा अगर नॉर्थ की तरफ, कैसा हो? नॉर्थ, और एक साउथ, ठीक है, एक साउथ और एक नॉर्थ, ठीक। आप इसको आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक धारा है, ठीक है, ये मान लीजिए एक आप विद्युत धारा है जो कैसा है? सीधा परिपथ है। कैसा है? सीधा परिपथ है ना, ठीक है, सरल रेखा में परिपथ है।
आई क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और एक आई कहाँ की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक है, एक ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। तो जरा ध्यान दीजिए, कब नॉर्थ की तरफ होगा और कब साउथ की तरफ होगा। अगर हम इसको इस तरफ से बढ़ा दें और इसको इस तरफ से बढ़ा दें, तो इन दोनों का डायरेक्शन देखिए कैसा दिख रहा है। एक आपको किस तरह का डायरेक्शन दिखा और दूसरा जो है किस तरह का डायरेक्शन दिखा। अगर हम घड़ी की बात करें, किसकी, घड़ी की बात, तो घड़ी की सुई ऐसे ना, अरे यहां से शुरू होगी, ऐसे करेगी, तो ये घड़ी के सापेक्ष है, या इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। जो घड़ी के सापेक्ष क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। यदि विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, क्या हो, इसका जो डायरेक्शन है किस तरफ है, कह कि घड़ी की चलने की दिशा, घड़ी की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में धारा हो। किस दिशा में हो, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा ये ना, विपरीत दिशा ये, तब चुंबक जो है कहां से, नॉर्थ से, उसका डायरेक्शन कहां होगा, नॉर्थ से। कहां से, नॉर्थ से होगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज हो तो कहां से होगा, साउथ से होगा। कहां से होगा, साउथ से। अरे बाबू इस तरह समझो ना, जैसे मान लो अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं, किसकी, नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग विद्युत धारा और किसकी, चुंबक की दिशा को क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। तो अगर हम क्षण चुंबक की बात करें, तो अगर विद्युत धारा की दिशा इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ से जाएगा, ऐसे, है ना, क्योंकि ये वृत्ताकार बनाता है। क्या बनाता है, वृत्ताकार लूप बनाता है इस तरह से। ठीक, इस तरह से वृत्ताकार लूप बनाएगा। कब, जब अगर विद्युत धारा का डायरेक्शन कहां है, ऊपर की ओर है। कहां, ऊपर की ओर। अगर नीचे की ओर हो तो, अगर नीचे की ओर तो इस तरफ से। तो एक हो गया साउथ से नॉर्थ की तरफ, एक हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, एक हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ और एक हो गया साउथ से नॉर्थ की तरफ। समझ में आई। चलिए, क्षण चुंबक के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा सा। और सामान्यतः कोई भी अगर चुंबक है जो इस तरह का है, तो इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर कहां से कहां होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ से कहां, साउथ की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस तरह से। लेकिन अंदर कहां से कहां होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है, साउथ से कहां होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। तो अगले क्लास में हम लोग चुंबक के विषय में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ओके।